हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से मेजरमेंट वाले सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तक बताया था। आज हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। सबसे पहले जानते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है ना। तो जैसे मान लिया, आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर मैं आपको किसी भी टेबल टॉप का लेंथ फाइंड करने दूं तो आप सीधे कहते हैं कि हाँ सर, सो मेजरिंग टेप उठाएंगे और लेंथ निकाल देंगे, बता देंगे। लेकिन अगर मैं आपको एरिया फाइंड करने को बोलूं तो आपको पहले कहोगे कि सर लेंथ बताइए और विड्थ बताइए। मतलब एरिया के लिए आप दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ पे और विड्थ पे। यानी लेंथ और विड्थ दोनों ने मिलकर एक नई क्वांटिटी का निर्माण किया। कौन? एरिया। मास और एक्सेलरेशन ने मिलकर एक नई क्वांटिटी का निर्माण किया। कौन? फोर्स। डिस्टेंस और टाइम ने मिलकर एक नई क्वांटिटी की जानकारी दी। कौन सी? स्पीड। मतलब आपको दिख रहा है कि कुछ क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्टली हम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज के मिलने के बाद उभर कर सामने आती हैं, है ना। यानी वैसी क्वांटिटी जो डिराइव की जा सके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में या उसके हेल्प से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डिराइव की जा सके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से। वैसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ विड्थ फंडामेंटल, एरिया कैसी? डिराइव्ड। स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अ टाइप ऑफ लेंथ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दो फंडामेंटल ने मिलकर इसका निर्माण किया, इसलिए ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एग्जांपल आप क्या सोच सकते हैं डिराइव्ड का? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ढेर सारी है ना। आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, बहुत सारा आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटीज का आपसे सामना होते रहेगा। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा पढ़ोगे, वो बाकी सारी कितनी हुई होंगी, वो सारी की सारी कौन सी होंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि सर उसको निकालने के लिए आपको इसके सहारे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल के हेल्प से या फंडामेंटल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, वो कैसी क्वांटिटीज होंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को जो यूनिट्स होंगी, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड, है ना। तो इन सब का जो यूनिट होगा वो सिंपल तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि फोर्स भी तब मिला जब मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया, एक्सेलरेशन तब मिला जब वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड किया, और वेलोसिटी तब मिली जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो निकाला। तो इतनी सारी क्वांटिटीज को मिला जुला के हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये फंडामेंटल होगी क्या? डिराइव्ड होगा। और उसकी यूनिट डिराइव्ड यूनिट। तो अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं, डिराइव्ड यूनिट ढेर सारी हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 होंगी और डिराइव्ड यूनिट्स भी ढेर सारी होंगी, है ना। चलिए, एक और मैंने लिखा था क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये दो होता है। कौन कौन? ये भी उसी नेचर का है, ये फंडामेंटल ही है, लेकिन इसको साइड से रखा गया है ना। मतलब इसके बारे में हमने बाद में जाना था, ये कह सकते हो, है ना। तो सप्लीमेंट में है जो कि कौन कौन? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, हालांकि ये भी इंडिपेंडेंट होता है नेचर में, इसको भी किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। तो प्लेन एंगल थीटा से डिनोट किया जाता है और सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ओमेगा। थीटा ओमेगा, इसको ओम भी पढ़ते हैं, याद है ना। अरे रेसिस्टेंस, क्लास 10th फिजिक्स। ओके सॉरी, आप तो 9th में हो ना,
सॉरी सॉरी सॉरी, आप ओम वर्ड का मतलब तो जानते नहीं है ना, मुझे लगा कि मैं 11th के बच्चों के पास हूँ। चलिए इसको ओम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओम, है ना। इससे सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल का सिंबल हो गया थीटा, इसकी यूनिट हो गई रेडियन। सॉलिड एंगल का सिंबल हो गया ओम, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। आप बस इतना जानिए कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो होती हैं, कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ढेर सारी होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज मात्र 2 होंगी। फंडामेंटल की यूनिट्स, चलिए देखते हैं उसको। चलिए यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो उसी हिसाब से यूनिट्स टाइप्स की अगर बात की जाए तो 3 होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। सर ये क्या हुआ, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की जाए तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और एक पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम। एसआई, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस, है ना। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स की बात अगर की जाए तो मात्र कितनी है, 7। कौन कौन, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। अगर सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की जाए तो 2 हैं, कौन कौन, रेडियन, स्टेरेडियन। मैं यहाँ नंबर्स दे दिया था मैंने 1 2 3, और उसी 1 2 3 का मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की जाए तो 2 हैं, कौन कौन, रेडियन और स्टेरेडियन, सिर्फ 2 ही हैं। डिराइव्ड यूनिट्स की बात की जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, एटसेट्रा, ढेर सारा है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल में लिख के और ईटीसी लगा दिया। समझ में आ रही बात। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे लाते हैं, है ना। आपके सामने दिख रहा है एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। अगर एसआई सिस्टम की बात की जाए तो इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये एक साइंटिफिक मेथड है मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करने का, है ना। क्या करते हैं इसमें हम लोग, बेसिकली किसी भी यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स कितनी, 7, है ना। तो कोई भी यूनिट हो, न्यूटन हो, है ना, तो उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। देखो केजी फंडामेंटल, मास सॉरी लेंथ मीटर, फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। तो ये जो सिस्टम हुआ ये एसआई सिस्टम में हुआ, मतलब वैसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें किसी भी यूनिट का यूज, किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस किसके टर्म्स में किया जाए, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में किया जाएगा, तो वो यूनिट का सिस्टम क्या कहलाएगा, एसआई सिस्टम। जैसे मान लिया आप केजी की जगह ग्राम भी तो यूज कर सकते थे, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी तो यूज कर सकते थे, है ना, और सेकंड की जगह मिनट वगैरह भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं यूज करा, हमने सिर्फ फंडामेंटल वाले फॉर्म्स को ही यूज करा। तो अगर किसी सिस्टम में यूनिट्स का फंडामेंटल वाला रूप यूज करके कोई यूनिट निकाला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो यूनिट किस सिस्टम में मानी जाती है, एसआई सिस्टम में मानी जाती है ना। इसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। अगर इसकी बात की जाए तो इन 3 क्वांटिटीज को देखिए, लेंथ, मास और टाइम, यही 3 क्वांटिटी के बेसिस पे आप एक सिस्टम डिफाइन करेंगे। अगर लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज किया जाए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज किया जाए, तो इसके फर्स्ट लेटर को उठा लो, सी जी एस, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बन जाता है, सीजीएस। तो याद रखिएगा सीजीएस का मतलब लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, है ना। तो इस तरीके से वो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाएगा, है ना। एफपीएस की बात अगर की जाए तो फिर वही लेंथ, मास, टाइम। अगर लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड, तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, एफ
एफ पी एस है ना, FPS सिस्टम। अगर MKS सिस्टम की बात की जाए तो लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए किलोग्राम, सॉरी लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, तो MKS है ना, सिंपल है। मतलब अगर लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड तो CGS, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड तो FPS, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड तो MKS। फर्स्ट लेटर को उठाया, समझ गए। अब अगर ये नहीं भी लिखा हो जो ऊपर मैंने लिखा तो आप समझ जाएंगे कि CGS का मतलब, सर CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, सिंपल है ना, बिल्कुल। इस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में समझ गए, है ना। मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली कितनी हुई, 4, एक SI सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। इस सिस्टम के यूनिट को बेसिकली ब्रिटेन के एक लैब ने डिटरमाइन किया है ना, ब्रिटेन में एक लैब है, वहाँ की लैब यूनिट्स को डिफाइन करती है ना, कोई दिक्कत। और उसके बाद ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम लोग इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है ना। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम लोग उसकी यूनिट्स को यूज करते हुए एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो फिर उसके बारे में, हालांकि इसके बारे में डिटेल्ड में भी आप पढ़ेंगे, आगे जाते जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। 11th में भी मेजरमेंट सेक्शन आपको बताया जाएगा, वहाँ भी आप 1 मीटर का डेफिनेशन, 1 सेकेंड का डेफिनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ 1 मीटर, 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिलहाल इतना जानिए, दैट्स इनफ फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन मल्टीप्लायर्स, कुछ कॉमन मल्टीप्लायर जो आप बचपन से जानते आ रहे हैं। एक तो ये मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, या मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया, ये कॉमन है, बहुत बचपन में भी हमको बताया जाता था, 6-7 में पढ़े थे तब भी बताया गया था बच्चों, है ना, कि कन्वर्ट करो मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू डेसीमीटर। ये पढ़ते आए बचपन से, इसलिए मुश्किल नहीं होगा, है ना। इसमें किया जाता था कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहा है, मिली से सेंटी, सेंटी, तो हर स्टेप में आपको डिवाइडेड बाई 10 करना होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हर स्टेप में आपको इंटू 10 करना होगा, नीचे से ऊपर जाने में इंटू 10 और ऊपर से नीचे आने में डिवाइड बाई 10। मान लीजिए 3 स्टेप आया तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, 3 स्टेप ऊपर गया तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, है ना। और टेबल कुछ ऐसा होता था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, आप ग्राम भी यूज कर सकते हैं, लीटर भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो, है ना। ये बीच में होता है, मीटर ग्राम लीटर सारी चीजें बीच में, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, है ना। मजा आ रहा है सर, फिर से रिपीट करो, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अब चलो गाने का मजा लेना बंद करो, पॉइंट पे आते हैं कि सर ऊपर से नीचे आओ तो डिवाइड बाई 10 हर स्टेप में, और नीचे से ऊपर जाओ तो मल्टीप्लाई बाई 10 हर स्टेप में, है ना। ये आपको पता है, इसलिए उस पर समय नहीं बर्बाद करता हूँ। आते हैं कुछ और कॉमन प्रीफिक्सेज हैं जो यूज किया जाए तो कहानी कैसे बदलती है। अगर कहीं मिली लगा हुआ, मिली कुलम, मिली न्यूटन, मिलीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ माइक्रो लगा हो तो 10⁻⁻6, नैनो लगा हो तो 10⁻⁹, पीको लगा हो तो 10⁻12, फेमटो लगा हो तो 10⁻15, किलो लगा हो तो 10⁻3, मेगा लगा हो तो 10⁻6, डेका लगा हो तो 10⁻10, है ना। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। चलिए, माइक्रोमीटर 10⁻6, पिकोमीटर 10⁻12, मिलीमीटर 10⁻3, ये सिंपल है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा देखिए सर, 1-2 क्वेश्चंस करवा के दिखाइए। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इस पे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट 0.025 नैनोमीटर इनटू सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर, है ना। आई थिंक मुश्किल टास्क नहीं है ना, आप कर सकते हैं। नैनोमीटर को सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, फिर किलोमीटर में। तो पहले देखो ध्यान से, अगर नैनोमीटर से आप मीटर में जाते हो तो कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻12,
है ना। मतलब इस वैल्यू को 0.025 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0. ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, 0.25 इंटू 10⁻⁻12 -12 से मल्टीप्लाई -12 मीटर, है ना। और जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो आप इस चार्ट का यूज कर लीजिए। देखिए ध्यान से, मीटर से सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से, मीटर से सेंटीमीटर, एक स्टेप, दो स्टेप, एक स्टेप में एक 10, तो दो स्टेप में दो 10, है ना। तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.025 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻², एंड दैट विल बी सेंटीमीटर, and your answer will be 0.025 and 10⁻⁻12 plus 2, that is -10 सेंटीमीटर. दिस विल बी योर आंसर, है ना। मुश्किल नहीं यार, आप कर सकते हो, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आज बताया इसको रेगुलर जाने के बाद थ्रू आउट पढ़ लेंगे आप यहाँ से, इसको नोट कर लीजिए, थ्रोली पढ़ लीजिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस दिख रहा है। आप तीनों क्वेश्चन को नोट करें और तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। मुझे इसका आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए जिसका नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, आज फिर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप मुझे हाई लिखकर मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जिस पे क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो आपको लेक्चर से रिगार्डिंग, आप उसको वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उसके कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, वो आपको करना है। कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ कॉमन मल्टीप्लायर्स आपको बता दिए हैं। आई थिंक वो मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है, इसकी आदत बचपन से आपको है। कुछ नए टर्म्स भले आपको मिले हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप बचपन से पढ़े हैं, है ना। उस पर बेस्ड कुछ कन्वर्जन आपको करनी है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी जाना। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ कन्वर्जन का क्वेश्चन करेंगे, एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एसआई और सीजीएस यूनिट में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन इसकी स्टडी करेंगे। तो एक और लेक्चर मैं इस पे दूंगा मेजरमेंट पे, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। होप यू अंडरस्टूड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।